चैतन्य प्रभु दासे अनुदान सेवाभिलाषा करे नरोत्तम दास सेवाभिलाषा करे नरोत्तम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी ने हाँ प्रणाम जी, सभी को। प्रणाम माता जी, आप सभी को प्रणाम, सभी का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। अच्छा, अचला माता जी, जी आप माता क्या जी। कह रहे थे कि आपका बृहस्पतिवार को नंबर था, लेकिन वो कई दिन पहले बात हो रही थी ना, जब मैंने बोला था कि बृहस्पतिवार को करना, लेकिन उससे पहले आप बीच में आए नहीं ना। मैंने उस दिन दो नहीं श्लोक बोला था आपको। बुधवार ने ताप करते कौन है अच्छा जी, यार। मंगलवार को नहीं आए परसों ना मैंने आप। लगा कर देखी तो क्लास लग गई है कौन है पता ना, मेरा नेट अच्छा ना जी, रहता है मैंने मंगलवार को लगा आप कर आए नहीं देखी। ना, तो मैंने उस दिन जब आप आए थे सोमवार को, तो मैंने आपको बोला कि 2 श्लोक आप करोगे, 2 श्लोक ये कमलेश माता जी करेंगी। तो 1 घंटे में 2 श्लोक थोड़ी ना होंगे, 1 घंटे में तो 5-6 श्लोक हो गए थे उस दिन। तो मैंने इसलिए 2 श्लोक आपको बोल दिया था कि 2 श्लोक माता जी करेंगे, 2 आप करोगे, लेकिन आप आए नहीं फिर मंगलवार को, और कल क्लास नहीं हुई। तो फिर कल वो आपके नाम के तो ये कविता माता जी फिर इन्होंने कर दिया, कह रही मैं कर दूं, फिर माता जी मुझे आप कर दो। तो कोई बात आज भी नहीं। इन्होंने तैयारी कर रखी है, तो आज भी इन्हीं का नंबर है। अगर आप बिना तैयारी के आगे के श्लोक कर सकते हैं तो आप कर लेना बिल्कुल। अभी गीता जैसा माता जी भी आप। पढ़ेंगी और कविता माता जी पढ़ेंगी, उसके बाद जो समय बचेगा उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक। ठीक है, उसमें आप पढ़ लेना। ठीक है जी, कीजिए, शुरू कीजिए। माता जी आज गीता माता जी ने तैयारी कर रखी है। गीता माता जी गीता माता हाँ जी हाँ तो करेंगी, लेकिन कविता माता जी करेंगी ना पहले। एक श्लोक ये कह रही ये ना हाँ वो 15वें बाद श्लोक में की तैयारी पंद्रह का करें। नंबर होएगा ना। हाँ, 15वां श्लोक कविता माता जी करेंगी, उसके बाद 16, 17, 18 तीनों मिक्स है ना, ये गीता माता जी करेंगी। हरे उसके कृष्णा बाद जो गीता समय माता बचेगा जी उसमें अचला माता जी कर लेंगी। माता जी माता जी गीता ऐसी माता जी कर दूंगी, लेकिन कोशिश करके कुछ भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, इनका तो माता जी आसान तिल सा पहनी आए आसानी श्लोक है है। इनका। तिल पहनी आए तिल पैर के करनी गांव में जा रहे हो आप क्लास तिल पहन लो। ये पहरा दूंगी, मैंने तो अपने माँ के लिए तैयार की है। जो चुंदड़ी तैयार करी ना वही पहन के आ जाओ फटाफट वीडियो ऑन करनी है। पास कर रही। ठीक है, तो कविता उस चीज माता के जी लिए कहाँ पर गए, शुरू कीजिए। हाँ जी माता जी। हाँ जी, शुरू हरे कृष्ण कीजिए। माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम। जी, हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी सभी को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीगुरो युत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखानां निवासच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण।
भगवत गीता अध्याय 1। माता जी मैं एक बार थोड़ा सा है ना ये पीछे का रिपीट करना चाहूंगी। हरे कृष्णा। जब पांडवों और कौरवों में युद्ध शुरू हुआ, महाभारत का युद्ध के लिए खड़े हुए थे युद्ध स्थल में, तब धृतराष्ट्र जो कि जन्म से अंधे थे, दुर्योधन के पिता, उन्होंने संजय जिनको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी व्यास जी से, उनसे कहा कि संजय जो कौरव और पांडव युद्ध स्थल में खड़े हुए हैं उन्होंने क्या किया ये मेरे को बताइए। तो संजय बताते दूसरे श्लोक से कि महाराज दुर्योधन जो कि मन में थोड़ी सी दुविधा लिए हुए द्रोणाचार्य के पास गए, उन्होंने पांडवों के जो महारथी थे महायोद्धा थे उनके बारे में सारी उनकी बताते हुए कि इतने देखो आचार्य इतने बड़े बड़े योद्धा महारथी पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। मतलब दुर्योधन थोड़ा सा द्रोणाचार्य का को ये भड़काना चाहता था, थोड़ा सा उनको ये दिखाना चाहता था कि भाई सब इतने योद्धा महारथी है तो आप अपनी इस पूरी ताकत के साथ उनसे भिड़े, उनके साथ युद्ध करें, उनको हल्के में ना लें। तो उन्होंने द्रोणाचार्य को सारे जो पांडवों के महान योद्धा थे जैसे कि काशीराज, कुंती भोज, पुरोजित, युधामन्यु, अभिमन्यु, उत्बोजा, इन सब के बारे में उनके बताते हुए सभी महारथियों का वर्णन किया। जब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के उन बातों पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं बोले, तो उन्होंने थोड़ा सा अपना ध्यान अपनी तरफ अपनी सेना की तरफ किया कि आचार्य देखिए हमारे उसमें भी कोई मतलब दुर्योधन ने ऐसे इसलिए किया कि कहीं द्रोणाचार्य को ये ना लगे कि भाई दुर्योधन डर गया है, दुर्योधन के मन में डर आ गया है, वो ये ना कह दे कि भाई जा अब तू संधि कर ले। तो इसलिए फिर उसने अपने महारथियों के बारे में थोड़ा सा बताया कि हमारे भी सेना में कोई कमी नहीं है, कर्ण, कृपाचार्य, आप, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े महान रथी है महारथी है, और भीष्म की छत्र छाया में सभी सेफ है, मतलब उनके आगे सब साथ में खड़े हैं, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। फिर दुर्योधन भीष्म पितामह को ये सारी चीजें उनकी चाटुकारिता करने लगे, उनको कहने लगे कि पितामह आप पांडवों की तरफ थोड़ा दया भाव मत दिखाना और अपनी पूरी ताकत से लड़ना, वो करना। तो भीष्म पितामह समझ गए थे कि भाई ये थोड़ा सा है ना बच्चा है, हटकेलियां कर रहा है, चलो कोई ना। भीष्म पितामह मैंने ऐसे कोई उनको जवाब दिए बगैर उन्हें शंखनाद कर दिया कि चलो भाई से मेरा बच्चा है, पुत्र है, जो खुश हो जाएगा। फिर जैसे भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, भयंकर शंखनाद किया, तो सारी सेना में उत्साह बढ़ गया। जो कौरवों की सेना थी सबने अपने इंस्ट्रूमेंट, जो हिंदी में माता जी वाद्य यंत्र बोलते, उनको सबने अपने अपने उनको बजाना शुरू कर दिया। इसके पश्चात पांडवों ने भी अपनी शंखनाद किया, पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण भगवान ने शंखनाद किया। तो आगे हम इसी चीज पे चर्चा कर रहे हैं, किसी चीज में बता रहे हैं कि भाई कृष्ण जी ने किसने कौन सा शंख बजाया। हरे कृष्ण। श्लोक 15 उच्चारण। पंचजन्यं ऋकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावरकोद्र। कोई गलती हो तो माता जी माफ करना उच्चारण में। नहीं ठीक है, आप पढ़िए, जो गलती लगी बाद में बता दूंगी, नहीं पढ़ो। पंचजन्य ये शंख का नाम है। हरिकेशो ये ऋषिकेशो जो कृष्ण जी के लिए यूज किया गया। देवदत्तम ये अर्जुन जी का जो शंख है इसका नाम था देवदत्त। और धनंजय अर्जुन के लिए यूज किया गया है। मतलब पौंड्रम ये भी शंख का नाम है। दद्मो बजाया, महाशंखम भयंकर बहुत बड़ा शंख जिसके बारे में बहुत महाशंख भीषण शंख कह देते हैं, बहुत बड़ा शंख। ये भीम का शंख है, पौंड्रम भीम का शंख है, बहुत भयंकर शंख था ये। भीम कर्मा
जो भयंकर भीषण काम करता है, भयंकर काम करता है, बड़े बड़े काम करता है, उसको भीमकर्मा कहते हैं। ये भीम के लिए यूज किया गया है। वर्कोद्र, जिस मतलब जो जिसका पेट बहुत बड़ा होता है, बहुत खाता है, वो इसके लिए वर्कोद्र, जो बहुत ज्यादा खाता है उसको वृक, इसको ये भेड़िया भी बोलते हैं ना माता जी, वृक को भेड़िया कहते हैं। ना तो ना, भेड़िए का पेट भेड़िए भेड़िया की जैसे ज्यादा भी। भेड़िया का तो नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं जो वैश्वानर अग्नि है ना हमारे पेट में, जो कि अन्न को पचाती है, वो हमेशा ही जो है उनकी क्या बोलेंगे उसको, कि वो हमेशा प्रज्वलित ही रहती है, कि वो मतलब खाता ही रहे, वो हमेशा ऐसी रहती है कि अग्नि की ये उसको मतलब अपने खाना ही पड़ता है, उसको वीडियो भूख खोलो लगी रहती कविता है। माता जी, वीडियो खोलो है माता जी, वीडियो खोल लेना अपना। वीडियो, अच्छा है कविता माता जी वीडियो खोल लो अपना। माता जी वो मेरा थोड़ा बार बार उनको नेटवर्क ना भूख वीक है। लगती रहती है भीम को, तो इसलिए उनको बोला वृकोदर, वे काफी अच्छा ज्यादा जी। खाने वाले, अति भोजी, जो बहुत ज्यादा खाते हैं। पंचजन्य शंख, ये माता जी कृष्ण जी का ये कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ी सी एक कहानी है, वो मैं आपको बताना हाँ चाहूंगी। जी हाँ जी, बताइए। पंचजन्य का मतलब होता है पांच तत्व, पांच चीजों से मिलके जो बना है उसको बोलते हैं पंचजन्य, पांच तत्व। जैसे जल, वायु, पानी, पृथ्वी, आकाश, जिसमें हम सब पेड़ पौधे जानवर सब आते हैं, जिसे पंचजन्य, पंच तत्व कहते हैं। इसमें से आदि ध्वनि निकलती है, मतलब ये जो शंख है, इसको विष्णु भगवान का अंश ही बजा सकता था, और इसमें से आदि ध्वनि निकलती है। और वैसे भी हमारे सनातन धर्म में शंख का बहुत महत्व है। जैसे भी जो भी शुभ काम करते हैं तो उसमें पहले शंखनाद करते हैं। और ये कहाँ से मिला, जब ये कृष्ण और बलराम जी अपनी यौन अवस्था में, अब वो संदीपनी जो मुनि थे, उनके पास अपनी पढ़ाई करते थे, उनके पास शिक्षा लेते थे। तो शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु ने दक्षिणा में कृष्ण और बलराम से बोले कि भाई दक्षिणा दो मुझे। तो कृष्ण जी बोले कि भाई आपको क्या दक्षिणा चाहिए। तो बोले दक्षिणा में मेरा बेटा ला के दो, जो कि समुद्र की गहराइयों में डूब कर मर गया है। तो कृष्ण और बलराम जी बोले ठीक है भाई। तो वो चले गए समुद्र की गहराइयों में, समुद्र की गहराइयों में वहां गए तो उन्हें वहां पंचजन्य नामक राक्षस मिला, जो कि इसी पंच तत्व शंख, मतलब माता जी इसमें अलग अलग धारणाएं आती हैं। कोई तो बोलता है कि वो शंख ही राक्षस था, कोई कहता है कि उस शंख के अंदर राक्षस रहता था। तो इसके बारे में तो देखो मुझे इतना पता नहीं, पर जो ये आप सुनाओ फिर पंचजन्य मैं बताती हूँ, आप जितना सुनाओ उतना सुनाओ, बाकी मैं बताती हूँ स्टोरी आगे। उसी वो जो राक्षस था वो इसी शंख में रहता था। तो कृष्ण ने उनके साथ शंख, इसके राक्षस के साथ युद्ध किया और युद्ध करके उसको मार दिया, और वहां से वो शंख ले लिया। तब वहां उन्हें उनका पुत्र नहीं मिलता, गुरु का पुत्र नहीं मिला, तो फिर वे यमराज जी के पास जाते हैं, हम लोक में, और वहां चित्रगुप्त और यमराज से फिर युद्ध करते हैं। परंतु ब्रह्मा जी आकर उनके बीच में हस्तक्षेप करते हैं कि भाई रुक जाओ, और जो ये इनके गुरु का ये पुत्र है ये इनको दे दो। तो यमराज जी ने उनको गुरु पुत्र दे दिया। वो गुरु पुत्र और शंख दोनों चीज लेके कृष्ण जी संदीप ऋषि के पास आए, और उन्होंने वो वहां से गुरु ने कहा कि भाई इसको है ना, इस शंख को आप, जो विष्णु अवतार है, विष्णु का अंश है, आप ही बजा सकते हैं, आपसे ही बज जा पाएगा ये, आप इसको अपने पास रखो। और पुत्र उनके पास रह गए। तो ऐसे माता जी को ये शंख मिला था। अब ये आता जो है ये शंख, अगला वर्ड। हाँ जी। ये जो शंख है ना, ये भगवान का आयुध ही है शंख। तो एक बार क्या हुआ कि जो शंख है उसको घमंड हो गया, अहंकार आ गया, कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं हमेशा भगवान के मुख से लगा रहता हूँ, है ना, और भगवान के हाथ में मैं बड़ा सुशोभित लगता हूँ, एक हंस के समान लगता हूँ, क्योंकि भगवान हमेशा मुझे अपने साथ रखते हैं, अपने मुख से लगा के रखते हैं, जब क्योंकि भगवान बजाएंगे तो मुख से बजाएंगे उसको। तो इतना उसको मतलब अहंकार हो गया। तो लक्ष्मी जी ने, तो मतलब वो कहता है कि लक्ष्मी जी को भी ये जो आस्वादन ये दुर्लभ है, मतलब लक्ष्मी जी को भी ऐसा नहीं मिल सकता जो मुझे मिल रहा है, भगवान का जो प्रेम या आस्वादन जो मुझे मिल रहा है, मेरे अर्धनामृत की जो प्राप्ति है वो लक्ष्मी जी को भी नहीं है। तो लक्ष्मी जी को थोड़ा सा इस पे क्रोध आ गया, तो लक्ष्मी जी ने उनको श्राप दे दिया। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है तुम असुर बन जाओ।
तो वो जाके पंचजन नामक असुर बन गए। फिर जब भगवान ने उनको मारा तो फिर से वो शंख बन गए, क्योंकि उनको तो श्राप मिला था ना, श्राप के कारण वो असुर बने थे। फिर से वो शंख बन गए और फिर भगवान उनको लेकर आ गए। जब उनके पुत्र को लेकर आए तो फिर शंख के साथ लेकर आए। ये इसमें स्टोरी बताई गई है, ये जीतामृत प्रभु ने बताई है स्टोरीज की, तो मैंने वहीं से नोट किया इसको। अब अगला शब्द आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश कृष्ण भगवान के लिए यूज किया गया। ऋषि का मतलब, ऋषि का ये जो है, ऋषिक मतलब इंद्रियां, और केश मतलब उसको धारण करने वाला, उनका स्वामी। तो जितनी भी सारी इंद्रियां हैं उनका, जैसे आंखों से हम देख पाते हैं, त्वचा से हम फील महसूस कर पाते हैं, जीभ से हम स्वाद ले पाते हैं, मतलब ये इंद्रियों पे वश में है कि भी हम कैसा स्वाद लेते हैं, कैसा फील, कैसा महसूस करते हैं। और इंद्र ये कृष्ण जी को है ना, इनको इंद्रियों का स्वामी बोला गया है। सारी इंद्रियां जो है वो उन्हीं के बस में है, वो उनके मालिक है। तो जिसकी जैसे इंद्रियां हैं, अगर वो किसी कोई कंट्रोल कर ले तो उसको मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। अगर इंद्रियों पे उसका अपना कंट्रोल कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना, हाँ हाँ ठीक है, अपने वश में कर ले, कंट्रोल कर ले हाँ, की बात है। बस तो में इसलिए इनका करना। नाम ऋषिकेश है, क्योंकि भगवान की जो सारी इंद्रियां हैं वो भगवान के वश में है, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है भगवान को। हाँ जी। अब ये अगला शब्द है माता जी देवदत्त। देवदत्तम ये है, ये अर्जुन जो का शंख है, ये इनको कहाँ से मिला? जब कृष्ण, ये जो अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, ये पांडव जो भी थे और कौरव जब छोटे थे, जब आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, और जब बड़े हुए तो धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह, उन्हें सब ने जो आपस में बैठकर मीटिंग करके, और इन्होंने ना उनको हस्तिनापुर और मतलब वहां से आधा राज्य देने का फैसला कर लिया कि भाई ये बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, तो अब इनको आधा राज्य दे दिया जाए। तो ये हस्तिनापुर से थोड़ा दूर खांडवन है माता जी, जिसके बारे में मैंने कल परसों क्लास में भी जिक्र किया था। वो खांडवन का जो वहां से, वहां पे इनको भेज देते हैं कि भाई वहां पे जाओ और अपने राज्य बसा लो। वहां खंडवन में पहले उसके पास एक है ना, मतलब वहां एक राज्य था जो टूट फूट के और मतलब खंडर हो गया था, जिससे उसको खंडर होने के बाद उसका खंडव नाम पड़ा। और वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह, बड़े बड़े पेड़ हो गए और वो जंगल बन गया। और वहां पर तक्षक नाग रहते थे, जहाँ जो जब मतलब वो अग्निदेव का अपच हुआ था, तो जब वो जलाने के लिए गए थे तो इंद्रजीत जी ने नहीं जलाने दिया था ना। ये स्टोरी परसों हुई थी। तो वो इस अब ये उसके आगे की कहानी यहाँ से शुरू हो रही है मतलब। तो कृष्ण और ये अर्जुन जब वहां गए तो उन्होंने जो उसने अग्निदेव ने उनको शस्त्र अस्त्र तक्षक और वे दिए, वो अक्षर तर्कस और रथ और जो गांडे दिए थे, उनको हथियारों को लेकर उन्होंने वहां पर इसको खंडवन को जला दिया। तब वन को जलाने के बाद वहां पर विश्वकर्मा जी को बुलाया गया कि भाई हमने इस वन जंगल को खाली कर दिया है, अब यहाँ पर एक राज्य बसाइए, कोई राजधानी बसाइए। तो विश्वकर्मा जी ने बताया कि भैया ना, यहाँ पर है ना, पहले एक जो राज्य बसा हुआ था वो एक मायासुर नामक राक्षस ने बताया था, उसको बुलाओ और वो ही अब इसको, उसको सारी चीजों का पता है, वो इसको फिर से मतलब वो कर देगा। तो मायासुर के साथ अर्जुन ने पहले युद्ध किया। वैसे तो मायासुर आ नहीं रहा था, बोला कि नहीं भाई मैं तो नहीं करूंगा। तो मायासुर के साथ अर्जुन ने युद्ध करा और युद्ध में उसको, मायासुर को हरा के, और उसको भेंट में वो मायासुर ने देवदत्त नामक शंख दिया था। और फिर उसके बाद मायासुर ने वहां इंद्रप्रस्थ नामक नगरी बसाई और उसमें बहुत सारे कुंड बनाए, जो मतलब देखने में ऐसे लग रहे थे कि भाई ये पानी के हैं या फिर जैसे शीशे से हैं। तब जिस एक बार जब दुर्योधन उसमें उस राज्य को देखने के लिए आया तो उसने देखा कि या कोई शीशा लग रहा है, कोई पानी लग रहा है, तो उसमें गिर गया था। जब द्रौपदी हंस के बोले कि अंधे का बेटा अंधा, जिसकी वजह से महाभारत शुरू हुई थी। अच्छा माता जी, एक बात पूछ रही हूँ आपसे, जो आप ये तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से मुझे पता है कहाँ से तैयारी की है आपने,
तो क्या वो इस्कॉन के डिवोटी हैं जो ये वीडियो डाल रहे हैं? माता जी ये ग्रुप में ही आती है वीडियो, मेरे हाँ, मैंने तो ग्रुप उसी में में वीडियो टेक आती है, किया। तो क्या किसी को पता है ये इस्कॉन के डिवोटी हैं या कौन है ये? ये माता जी जो सावित्री माता जी डालती है ना रोज एक वीडियो हाँ श्लोक हाँ, की। वहीं से तैयारी की ना कविता माता जी ने, क्योंकि मैंने भी आज उसको सुन के देखा था कि कहाँ से तैयारी करें हैं आप। तो मैंने उन्होंने ये सेम ऐसे ही बताया है। लेकिन जो गीतामृत प्रभु की जो बुक है उसमें उन्होंने बताया कि वहां पे मैं दानव था, खांडव वन में मैं दानव था। तो फिर अर्जुन माता ने जी उसको जलने से बचाया था, अग्नि से उसको बचाया था और भगवान के चक्र से उसको बचाया था। तब उसने खुश होकर ये देवदत्त नामक शंख अर्जुन को भेंट किया था। तो गीतामृत प्रभु ने ये लिखा है उसमें। ये माता जी मेरे बेटा बनाता है। तो आपका बेटा इस्कॉन डिवोटी है कोई? हाँ जी, इस्कॉन से जुड़ा हुआ है आपका बेटा? हाँ जी, अच्छा, इस्कॉन से इस्कॉन से जुड़ा हुआ जुड़ा है। है। अच्छा, ठीक है। माता जी फिर ये सही है या नहीं है? भाई मेरे हिसाब से मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि जो गीतामृत प्रभु ने लिखा है उसमें किताब में उन्होंने ये लिखा है कि मैं दानव नाम का था कोई, राक्षसी होगा कोई मैं दानव। तो उनको जो है अग्नि से जलने से बचाया था अर्जुन ने, और भगवान के चक्र से उनको बचाया था। तब उन्होंने ये शंख उनको दिया था। अब ये पता नहीं वो माता जी हैं कहाँ से तैयारी करके डालते हैं वीडियो। नहीं, वो भी माता जी किसी से तैयारी करके डालता है। हाँ, तैयारी तो करते ही होंगे, बिना तैयारी तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ जी, तो माता ये जी थोड़ा फिर सा हम इसमें कंफ्यूजन है कि किस वो कहाँ से किस तैयारी करते हैं। क्योंकि हाँ जी, जो भी वीडियोस आप जो भी स्टोरीज आप सुना रहे हैं, गीतामृत प्रभु ने वो स्टोरी नहीं लिखी हुई इस किताब में, क्योंकि उन्होंने हर श्लोक के बारे में काफी विस्तार से विवरण किया हुआ है। लेकिन वो स्टोरी उसमें मुझे नहीं मिली जो कि माता जी ने मुझे सुनाई थी। तो ये अभी हम किसी से पूछ के तब बताऊंगी ये सही है या नहीं है, ठीक है ना। अभी आप आगे। माता जी हाँ, फिर तो हम माता किस में से जी तैयारी करें अगर हमें करनी हो तो? आपको तैयारी करनी है तो आप इस्कॉन डिवोटी के लेक्चर सुनिए। आप इसको यूट्यूब पे डालिए कि हाँ भगवत गीता का अध्याय 1 श्लोक संख्या इतनी, लेक्चर बाय इस्कॉन, ऐसे आप लिखिए तो हाँ, जैसे इस्कॉन के रवि डिवोटी के लोचन लेक्चर प्रभु आएंगे, जी या आप उनको मुकलीला सुनिएगा, प्रभु जी या फिर उन्हीं के द्वारा तैयारी कीजिएगा, ठीक है। बाकी ये मैं माता गीता सत्यपति जी जी वो, प्रभु प्रभु जब आ माता जी जाएंगे वो तो उनसे शुरू से, पूछूंगी इनके बारे में जो स्टोरी है ये, तो वो उनको तो शायद आइडिया होगा थोड़ा सा, मुझे तो इतना आइडिया वो नहीं है, तो शुरू उनसे से, मैं पूछ के बताऊंगी वो फिर। हरे कृष्ण माता जी वो शुरू से पढ़ता है, उसको मतलब इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, और वैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, हाँ, हो सकता है सही डाला हो, हमने सुना नहीं ना, इसलिए थोड़ा हमें अलग सा लग रहा है, कई स्टोरी हमने सुनी नहीं है। और जो बुक नहीं है वो, मैंने पढ़ी तो उसमें भी उन्होंने, जितेंद्र प्रभु ने भी उसके बारे में कुछ दिया नहीं है। नहीं तो माता ठीक है जी माता मैंने जी, आप जैसे आगे यूट्यूब कंटिन्यू पे कीजिए। ना दो तीन ये अलग अलग से उससे सुनी थी थोड़ी थोड़ी। हम्म। तो उनमें ना जैसे ये राक्षस का नाम वगैरह तो नहीं दे रखा, पर लगभग स्टोरी मिलती जुलती सी हाँ, है, मिलते पर ना, सारे राक्षस का नाम नाम तो तो। दे रखा है। ये जो आपने पंचजन्य की सुनाई है ये उन्होंने भी दे रखा है, जितेंद्र हाँ प्रभु ने जी, सुना रखा है ये इसको। लेकिन थोड़ा सा बस चेंज है, उन्होंने जैसे आपने बताया कि हाँ ये जी, पंचजन्य अब उससे मिलता बना है जुलता 5 था। तत्वों से, उन्होंने ये नहीं बता रखा उसमें। बस उन्होंने नहीं कहा कि मैंने ये तो आज भगवान का शंख था, और फिर श्राप के कारण ये यूट्यूब, पंचजन्य बन गया, पंचजन राक्षस बन गया। फिर भगवान ने इसका वध किया, फिर से वो शंख के रूप में उनको मिल गया, ये उन्होंने जो बताया। मैं माता जी, पहले बता रही थी ना, जैसे कोई बोल रहा है कि वो शंख खुद ही राक्षस था, कोई बोल रहा है कि वो शंख के अंदर नहीं था, नहीं, ऐसे इस उसको टाइप की उसको श्राप सिद्धांत है। मिला था उसको, क्योंकि जितेंद्र प्रभु काफी पुराने डिवोटी हैं और बिल्कुल पूरा पढ़ लिख के कहीं से पूरी जानकारी लेके, क्योंकि महाभारत में ना, महाभारत जो ग्रंथ उसमें सारी स्टोरीज हैं, तो उन्होंने महाभारत पढ़ के तब इसके बारे में लिखा हुआ है उन्होंने। महाभारत भी है माता जी उसके पास, गीता भी है, और वो हाँ मतलब पूरे हाँ, तो ठीक ये, है, फिर वहां से पढ़ते होंगे, फिर वो वहां से पढ़ के डालते होंगे, ठीक है हाँ माता जी, जी। हाँ जी। ठीक है कविता माता जी, आप कंटिन्यू कीजिए। मतलब ये आप बता दो आगे, अगर वो ये नहीं आपको नहीं, गलत आप लग रही कीजिए है। इसको, बस जो मुझे लगा थोड़ा सा अलग सा लगा, डाउट था, मैंने आपको बता दिया, अब आगे पढ़िए आप। फिर उसके आगे इन्होंने ये इंद्रप्रस्थ नगरी बसा दी, और उसके बाद ये कृष्ण जी ने बोला कि धनंजय आगे आता, मतलब ये वर्ड धनंजय धनंजय है, अर्जुन के लिए यूज हुआ ना। हाँ जी। तो उसमें ना कृष्ण जी ने बोला कि भैया वो तुम यहाँ राजा बन गए हो, अब ना एक राजसूय यज्ञ करवाओ। वो युधिष्ठिर बोले कि भाई मैं राजा बन गया हूँ, अब यज्ञ की क्या जरूरत है। तो बोले भी तू राजा तो बन गया, राजा तो वो होता है जो प्रजा पे शासन करता है, और अब तुम्हें महाराजा बनना है, जो महाराजा जो आसपास के राजाओं पे शासन चलाता है। तो उसने महाराजा धीराज बनने के लिए बोला कि ठीक है भाई चलो यज्ञ करवाते हैं।
युधिष्ठिर तो यज्ञ करने लगे और वो जो अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम, ये चारों दिशाओं में जो उनको मतलब यज्ञ करने से पहले एक वो धन चाहिए था, प्रमाण धन दिया की जाता तलाश है। में गए थे लोग, धन चाहिए था ना, तो धन की तलाश में गए थे। हाँ जी, यज्ञ करने से पहले ना सबको पत्र भेजा जाता है कि भाई कौन आसपास के सभी जितने भी राजा हैं उनको कि भाई इस यज्ञ में ना शामिल होना है। हाँ। फिर उसके बाद है ना अगर कोई राजा आ जाए तो इसका मतलब उसने उनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया, और अगर जो नहीं आया तो वो सोच रहा है कि भाई हम इनका आधिपत्य नहीं स्वीकार करेंगे, हम इनके नीचे काम नहीं करेंगे। हाँ। तो ऐसे जो राजा आए उन्होंने यज्ञ किया, और जो नहीं आए उनके साथ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव चारों भाइयों ने चारों दिशाओं में जाकर उनके साथ युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध किया। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अर्जुन है, अर्जुन ने बहुत सारे राजाओं को परास्त करके उनकी धन संपत्ति और जो पैसा था वो लूट लूट के लेके आया। तो वो उसने मतलब बहुत सारा धन इकट्ठा किया, तो उसे धनंजय नाम इसलिए पड़ा था। अब आता है माता जी पौंड्र। पौंड्र है भीम का शंख, जो भीमकर्मा जो जैसे भयानक काम करने वाला भीमसेन पौंड, और उसने शंख बजाया था, ये पौंड्र नामक शंख भीम ने बजाया था। और ये शंख जैसे भीम के पिता जो पांडु थे, पांडु के दोस्त जो ऋषि मुनवासा जो मित्र थे, उन्होंने ये शंख दिया था। ये इतना भारी था कि इसको को उठा बजाना तो दूर की बात है कि उसको उठा भी नहीं सकता था। आवाज इसकी इतनी तेज थी कि बस दुश्मन भी डर जाता था। तो इसलिए इसको ये केवल भीम ही उठा सकता था और भीम ही इसको बजा सकता था। और अपनी सेना का जैसे ये शंख बजाता जैसे भीम, तो उसकी सेना का उत्साह बढ़ जाता था। इसकी कितनी वो थी, क्योंकि ये बड़े बड़े राक्षसों का वध कर सकता था। भीम बहुत ताकतवर और शक्तिशाली था। अब आता है ये महाशंख, बहुत बड़ा शंख हो गया दधमो बजाना, और भीमकर्मा हो गया माता जी वरकोद्रह। वरकोद्रह जो बहुत खाता है, बहुत बड़ा पेट। जैसे आज के टाइम में है ना हमारे पेट, वो हम साइंस में कह देते हैं कि हमारे पेट में एसिड है जो खाने को पचा देता है। और पहले पुराने जमाने में इसको जठराग्नि बोलते थे कि भाई पेट में जठराग्नि है। किंतु भीम के पेट में एक अग्नि और थी जिसको वृक बोलते हैं, वृक अग्नि, जो खाना पचाने में मदद करती थी। जब तो खाना भीम बहुत सारा खाना खाता था और वो पच जाता था, इसको इसलिए उनका नाम पड़ा वरकोद्रह। हरे कृष्ण माता जी। अब ये तात्पर्य आता है, हाँ जी, पढ़िए तात्पर्य को पढ़िए। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजे एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी है। ऋषिकेश इसलिए कहा गया क्योंकि वे सारी इंद्रियों के स्वामी है। जैसे हमारी जीभ, आंख, त्वचा, जो पांचों इंद्रिय सारे जीव उनके भिन्न अंश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। जो हमारी इंद्रियां है वे भी भगवान की इंद्रियों के अंश है। क्योंकि निर्देशवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। जो कि निर्विशेषवादी जीव हैं, वे इंद्रियों का कारण बता नहीं सकते कि भाई इंद्रिया क्या है, कैसे है। तो वे इसलिए इंद्रियों रहित या उनको इंद्रिय रहित कहने में ज्यादा उत्सुकता रखते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। भगवान हर एक जीव के हृदय में वास करते हैं और वहीं से वो इंद्रियां चलाते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी तरह ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध में जो भगवान है वो अर्जुन की इंद्रिया है उनका भी निर्देशन भगवान ही कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के नाम वासुदेव कहते हैं। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदानंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका नाम एक ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का
निर्देशन किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वरकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी, श्री मतलब लक्ष्मी जी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यह संदेश दे रही थी। हरे कृष्ण। माता जी गलती है तो माफ हरे करना। कृष्ण। ना ना ठीक है माता जी, बस अच्छा था। ठीक है गीता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद हाँ प्रणाम। जी प्रणाम माता जी, पढ़िए। हो सके तो वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर ज़्यादा कोई परेशानी ना हो तो। ना माता जी, परेशानी तो कोई नहीं है। तो वीडियो ऑन करके पढ़िएगा। माता जी पढ़ रही हैं। सुंदरी तो जब ही दिखेगी माता जी आपकी। तेरा मैं थप्पड़ मार दूंगा एक उठे जाकर। आप क्यों माता उनके जी पीछे लगे हुए हैं, आज क्या हो गया? कहती है गाँव में है तो तीर पहन के आ। मेरे को तो याद भी नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, आप बातें कम काम ज्यादा, सुनाइए फटाफट। इसमें इसमें क्या तू क्या तीर पहन के बैठ जा, तेरे के जोर पड़ेगी। राजा पुत्रों में युधिष्ठिर है, नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश काश्य परमेश्वर परमेशवास शिखंडी च महारथ है, सुधो धृष्ट धूमो विराटश्च सत्याकीश्च पराजिते द्रौपदो द्रौपदीयश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सुभद्र सुभद्र च महाबाहु शंख शंखनाद मध्ये पृथक पृथक है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्ण। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल सहदेव ने सुघोष एवं मणिक पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धन काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्ट धुम्न विराट अजय सात्यकी द्रुत द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। माता जी इसमें यही कह रहे हैं कि सब लोगों ने अपने अपने शंख बजाए। जैसे पहले श्री कृष्ण जी भगवान ने, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबने पहले तो सबसे पहले शंख बजाया केशव ने 5 जन ने, फिर अर्जुन ने, देवदत्त, फिर पौंड्रक नाम का शंख है। सब शंखों के नाम हैं अनंत विजय राज। माता जी मैंने लिखा है, मैं बोल नहीं हाँ कोई सकती बात नहीं, आपको। ठीक है सुनाइए आप। हाँ, युधिष्ठिर ने शंख बजाया, फिर नकुल ने, सहदेव ने शंख बजाया, सभी योद्धाओं ने शंख बजे। तो देखिए उधर भी शंख बजे और इधर भी, दोनों पार्टियों में बराबर शंख बजे। धृतराष्ट्र से कह रहे हैं इन श्लोकों के द्वारा, हे राजन आप आशा छोड़ दीजिए, आपके पुत्र मृत्यु को प्राप्त होंगे, वह हारेंगे क्योंकि ये सिर्फ शंखनाद से कह रहे हैं। क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की है, भगवान यहाँ पर युधिष्ठिर भी, यहाँ पर तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई और जीत जाए। एक चीज और संजय बता रहे हैं, शंखनाद दोनों तरफ से हो रहा है, बड़े से बड़ा योद्धा मारे जा रहे हैं। भीष्म देव, अभिमन्यु जो सबसे छोटे हैं 14 साल के, सिर्फ सुभद्रा के पुत्रों ने शंख बजाया। संजय कह रहे हैं कि इस युद्ध में हानि तो होगी ही, लेकिन हम धर्म को स्थापित करने के लिए जैसे करने के लिए होगी।
जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो उसको निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है शंका दूर करने के लिए। इसी तरह भगवान का ऑपरेशन है। जैसे हम लोग, जैसे हमारे को कहीं जाना है तो हमें, जैसे दिल्ली जाना है तो दिल्ली की टिकट ले रहे हैं, तो उससे ये होता है कि भाई हम दिल्ली की टिकट लिए और हम बैठ गए बॉम्बे की ट्रेन में, तो इससे हमारा वो नहीं होगा। मतलब एक और देख लेती हूँ लिखा हुआ है, दो जगह लिखे माता जी ने। तो यह युधिष्ठिर की पार्टी जीतेगी। एक सिस्टम है जो कि सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। तो जैसे आपने टिकट लिया है दिल्ली का, बॉम्बे की ट्रेन का, और बैठ गए दिल्ली की ट्रेन में, तो हम किस तरीके से पहुंचेंगे। और जैसे धर्म मार्ग पर चलता है उसी की सदगति मिलती है। फिर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसे दुर्गति, उसकी दुर्गति होती है। तो हमें ये झगड़ा फसाद नहीं करना चाहिए। जैसे भी कोई झगड़ा फसाद होता है, जैसे कहीं भी होता है, तो उसमें हानि होती है माता जी। हम जहाँ भी धर्म का काम करेंगे, धर्म होगा तो वहीं पे ही थोड़ा सा पहले से एक भविष्यवाणी करते हैं। एक तो युधिष्ठिर की पाठ को देंगे क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया। इस में तो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि जीवन भर अधर्म का साथ दिया और अंत में सदगति किस प्राप्त हो सकेगी। इसलिए हमें झगड़ा, हम कहीं पर भी झगड़ा होता है, जैसे रजोगुण सतोगुण और तमोगुण में, तो उसमें नहीं रहना चाहिए। झगड़ा होगा वहाँ पे हानि होगी माता जी, अधर्म का नाश ही होगा। बस यही माता जी मैंने तो ठीक है माता जी, धन्यवाद आपका। आपने अच्छा किया, आपने सामर्थ्य के अनुसार इसको समझाया, अच्छे से समझाया। मेरा फोन आ गया। ठीक है, ठीक है। अचला माता जी आप कीजिए 19वां और 20वां श्लोक। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। माता जी पढ़िएगा। हाँ जी, आप कहो तो इस श्लोक पे थोड़ी सी चर्चा और कर लें। कर लो माता जी, कर लो माता जी। मैं कल बाद सुना में दूंगी करेंगे माता श्लोक। जी चर्चा इसके बारे में। अभी 19वां श्लोक पढ़िए। अचला माता जी पढ़िए आप 19वां श्लोक। माता जी सुनो, आपने 11 12 13 14 बोला था ये, अब ये माता तो जी बोल माता रही जी मैं 13 में बोला था ना, फिर आप आए नहीं ना माता जी उस दिन एक दिन हाँ, में कई श्लोक हो जाते हैं। कल सुना दूंगी ना माता जी इसके बारे में। मैं कल सुना दूंगी, देख कर नजर डाल कर। ये कल दूसरा आज ये श्लोक होगा, पता नहीं कौन सा होगा, आपके देखना पड़ेगा ना। अब कल अब फिर मेरे 21वां 22वां आएगा आपके उसमें। अच्छा, ये माता जी बोल रही है ना ये चर्चा करने फिर के मैं कर लिए। देती हूँ इसको, 19 20 को मैं कर देती हूँ अभी, फिर आपको 21 22 करना पड़ेगा कल। 19वां माता जी थोड़ा सा मैं बताती हूँ, फिर आप उसको करना जो रह जाए। ठीक है, आप बताओ पहले। 19वां मैंने थोड़ा सा किया, 20वां फिर आप देखना। ठीक है माता जी, कल आप 21वां और 22वां श्लोक तैयार करके आइए अचला माता जी। ठीक है, और कल आज जरूर जाइएगा, नहीं आया तो फिर आपका नंबर कट जाएगा, फिर कोई और पढ़ देगा। ठीक है माता जी, जरूर आऊंगी। हाँ आज जी, मैं क्योंकि बहुत थक छुट्टी रही जब हूँ, आप कर फिर भी आ लेते हैं रही ना तो हूँ। कुछ पता नहीं चलता अगले दिन क्या चल रहा है क्लास में। नहीं, परसों मैंने देखा, मेरे में मैसेज आए ना हो रहा जाता था है, आपका मैसेज ये आए जाए, मैसेज। जो लिंक होता है उसे ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि मैसेज डेली डलता है। नहीं, परसों लिंक आए ना रहा था, मैंने नहीं ध्यान भी माता जी दिया, ऐसा तुम होता है नहीं, देखो लिंक नहीं बात। आता, लिंक आता है डेली। दूसरे पर वो और फिर कल मैंने तो सोची छुट्टी, मेरे बुधवार को सिर्फ छुट्टी होती है मेरी क्लास की, या कहीं मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए तो छुट्टी, नहीं तो वैसे तकरीबन रोज ही क्लास होती है। ठीक है, अच्छा कल आप जरूर आइएगा और पढ़िएगा इसको। ठीक है माता जी, आप पढ़िए अब इसको। हरे 19 कृष्ण में माता कितना जी, दंडवत कितना प्रणाम। पढ़ा था परसों? कल जी परसों नहीं, कल है आपका नंबर। कितना? 21 में? 22वां श्लोक तैयार करके आइएगा आप। ठीक ठीक ठीक। हरे कृष्ण माता हाँ जी, जी दंडवत पढ़िए। प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 19। आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी आ रही है आवाज, पढ़िए। स घोषो धृतराष्ट्रान् हृदयानि व्यग्रयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो अभ्यनु नादयान्। इस माता जी से घोषा धृतराष्ट्रान, इसमें सबसे मेन शब्द तो धृतराष्ट्रान का है। हाँ जी मेन शब्द इसमें यही है कि धृतराष्ट्रान बोला गया है। संजय बोल रहे हैं कि सह घोषो, इस वर्ड मीनिंग से उस घोष शब्द ने धृतराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों के
हृदयानी हृदयों को वेदार्थया उदीर्ण कर दिया। नभ आकाश च भी पृथ्वीम पृथ्वीतल को च भी एव निश्चय ही तुमुल कोतहल पूर्वक अभिनुनादयन प्रतिध्वनित करता शब्द बयान करता। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलापूर्वक बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदय को विदीर्ण करने लगी। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। जब भीम तथा अर्जुन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखानाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय का विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। हरे कृष्ण माता जी रमत प्रणाम। माता जी इसमें ये बताया गया है कि हम संजय बोल रहे हैं कि तर्कस बाण छोड़ रहे हैं कि संजय बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र कि तुम्हारे जैसे जैसे तुम ऐसे तुम्हारे पुत्र हैं, कि मतलब धोखाधड़ी करने के लिए बिल्कुल मतलब नहीं कहना, ऐसे सभी संबंधी ऐसे मतलब तुम्हारे पुत्र तुम्हारे रिश्तेदार सभी ऐसे हैं। और जो हृदयानी है ये हृदय को चूर चूर कर रहा है। मतलब जो धृतराष्ट्र मतलब संजय बोल रहे हैं ना कि धृतराष्ट्र उसके बड़ सारे है ना, उसके हृदय को चूर चूर कर रहे हैं। इतने बड़ वैसे बोल रहा है वो संजय, जो हृदय को चुभे धृतराष्ट्र हृदय को। और इसमें नभ्य पृथ्वी मतलब आकाश से लेकर पृथ्वी तक को मतलब खूब कोलापूर्वक हो रहा है, कलेश हो रहा है मतलब इस शंख बजने की ध्वनि से। और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन वगैरह सब भयभीत हो रहे हैं जब उसके भगवान कृष्ण ने शंख बजाया था। लेकिन उसकी तरफ से कोई भी भयभीत नहीं हो रहा पांडवों की तरफ से, क्योंकि उनके साथ भगवान है। भगवान के साथ होते हैं वो किसी भी चीज से नहीं, किसी भी चीज का उनको भय नहीं होता, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ उनको विश्वास है कि कुछ मान लेंगे। वही है मतलब प्रभु जी ने बताया था कि जब मतलब ये करना है कि जब श्रील प्रभुपाद है ना कनाडा में थे तो उनके मतलब वहाँ पे वो आया था बनर्जी नाम का एक व्यक्ति था, वो प्रभुपाद जी के लिए कुछ कुछ ऐसे बोल रहा था कि तुम इन अंग्रेजों को अंग्रेजी रहने दो, तुम अपनी भाषा से देते हो। तो उसने बोला कि श्रील प्रभुपाद कुछ नहीं बोले चले गए। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी वापस आने लगे इंडिया के लिए तो बोला कि मुझे उससे मिला तो बोलता। फिर वो ऐसे मिलकर क्षमा मांगते हैं कि तो इसमें यही बताया गया कि माता जी कि हमें ना बाण से बने रहना, जितना जितना अच्छा हमारे तो, क्योंकि बाण का घाव कभी नहीं भरता, बाण का भर जाता है लेकिन वाणी नहीं भरता। इसमें यही लगा कि इतने तरकश बोल रहे हैं उसको को किया इतना मतलब सही किया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। क्षमा करना माता जी, इसमें थोड़ी सी और चर्चा करी जाए आप सबकी आज्ञा है। हाँ जी बिल्कुल चर्चा कीजिए। तो जो ये बताया माता जी ने बहुत ही अच्छा बताया। अब संजय बोल रहा है, धृतराष्ट्र बता रहा है संजय आप जैसे ही आपके पुत्र हैं, ये बिल्कुल ठीक बताया माता जी ने। और इसमें जब जैसे उनकी तरफ शुरुआत हुई, ये शंख लगाड़े तो सब एक साथ बज उठे।
तो पिता माँ की नस बड़े थे सबसे, वे सबसे पहले बड़े उन्होंने बजाना था, तो उन्होंने शंख बजाया। तो दुर्योधन को एक समझ लिए चेतावनी दी गई थी, अब तो जीत दूसरे पक्ष की है, तू सावधान हो जा, तेरी हार है। ये पितामह ने शंख के द्वारा दुर्योधन को चेतावनी दी गई थी। और दूसरा चीज, तो पांडवों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और जो कौरव, जब कृष्ण का और अर्जुन का शंख पितामह के शंख से ऊपर है, दिव्य है उनका और ऊपर। जब उनने शंख बजाया तो जो कौरवों के पक्ष के थे उनके हृदय क्षीण हो गए, उन्हें कंपन होगी शरीर में, एकदम तो द्रवण हो गए उनके हृदय, और शोक में डूब गए। और हाँ जी बोलिए। देख देख मैं थोड़ा पढ़ रही हूँ। अच्छा कर लीजिए। और इसमें भगवान कृष्ण का उनका विश्वास है, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। उनको किसी प्रकार का भी भय नहीं था, क्यों? उनकी तरफ श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करवा जो पांडवों ने, उनमें कोई भी भय नहीं था। और आप माता जी को बता दीजिए, चाहे वह कितनी ही विपत्ति क्यों आ जाए, जिसने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली वो दुख में भी निखर जाएगा। और आप बता दीजिए माता जी। नहीं आपने जो कुछ बताया सही बताया। हाँ जी कमलेश माता जी, आपको मैंने जब मना कर दिया था, आपको क्या चर्चा करना चाह रहे हैं उसमें आप बताइए थोड़ा सा। जो पिछला श्लोक था इसमें आप कह रहे थे कि कुछ और चर्चा कर सकते हैं आप। आवाज नहीं आ रही माता जी, अनम्यूट कीजिए। कृष्ण माता जी नहीं, अब कर लो आप 20वां। नहीं 20वां हो नहीं पाएगा, अब कल ही करूंगी इसको मैं। अभी आप मुझे इसमें बताइए और ऑप्शन में आप क्या ऐड करना चाहते थे श्लोक में, कह रहे थे ना माता जी मैं कुछ बताऊं, तो भी बताइए आप भी। मैं तो उसी के लिए बोल रही थी, ये जो कौन से हैं ये 16 17 18 के लिए बोल रही थी। हाँ इसी के लिए तो कह रही हूँ मैं भी। आप हाँ जी बोलिए, इसमें और क्या ऐड करना चाहते हैं आप बताइए। मैं तो यही करना चाह रही थी, जैसे कि माता जी अनंत विजयम राजा कौनते पुत्रो युधिष्ठिर, तो इसमें यही बता रखा है कि जैसे कि अनंत विजय युधिष्ठिर का शंख है, जो कि विजय का संकेत देता है। और कुंती पुत्रो, तो यहाँ युधिष्ठिर को कुंती माता को मान लो सम्मान दिया गया है कि भाई कुंती के, जब कुंती को आगे नाम लिया गया है और बाद में कुंती पुत्र, युधिष्ठिर का नाम बाद में आया है, पहले माता का नाम आया है। तो ये माता का नाम क्यों आया है कि भाई कुंती महारानी बहुत ही महान थी, जो कि इन्होंने वो कौन से ऋषि थे, जो द्रुपद ऋषि को प्रसन्न करके दुर्वासा मुनि को प्रसन्न किया। दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करके, और तब इन्होंने ये पांचों पुत्रों को उत्पन्न किया था। जैसे कि उन्होंने वरदान दिया था देवताओं का कि आप किसी भी देवता का आह्वान करोगे तो आपको वही देवता आ जाएंगे। तो फिर कुंती महारानी की वो सोचने लगी, चल जब तो विवाहिता नहीं हुई थी तो उन्होंने करण के लिए सूर्य को वो किया, वो तो वैसे करके देख रही थी, तो वो सच में प्रकट हो गए और उनको करण देख के चले गए। तो और फिर करण कान से पैदा हुआ, फिर भी उनको शर्म की मारी उन्होंने संदूक में बंद करके और नदी में बहा दिया। और युधिष्ठिर जब इनका विवाह हो गया था और पांडु पुत्र के साथ ये दोनों माधुरी नाम था, क्या नाम था उनका, दोनों वन में गई थी। तो जब पांडु को तो भाई स्त्री से वो वियोग लेना पड़ा था, उन्होंने ऋषि वो कौन से मुनि थे उनके ऊपर वो चला दिया था, धनुष बाण चला दिया था, तो उनको उन्होंने श्राप दे दिया था। तो
युधिष्ठिर को तो फिर पांडु ने बोला कि भाई आप अपने देवताओं से आह्वान कर लो और पुत्र की प्राप्ति कर लो। तो पहले तो द्रौपदी महारानी ने मनाही किया कि भाई नहीं, अब मैं विवाहिता हूँ तो पाप लगेगा। तो पांडु महाराज बोले पहले आप उसको ही बुला लो जो युधिष्ठिर के कौन से हैं माता जी, वो धर्मराज। धर्मराज। तो अगर पाप होगा तो वो नहीं आएंगे। तो उन्होंने बुलाया तो आह्वान किया तो आ गया और युधिष्ठिर उनको देख के चले गए। और फिर ऐसे ही अर्जुन को इंद्र को बुलाया, जो कि इंद्र बहुत ही शक्तिशाली वज्र के समान है। तो वैसे ही अर्जुन भी बहुत शक्तिशाली है और मान लो कोई इनको हरा नहीं सकता। और ऐसे भीम को किसके द्वारा बुलाया था, कौन से वो थे, भीम को बुलाया था, पवन पुत्र। हाँ पवन पुत्र। तो पवन। भीम भी बहुत ही शक्तिशाली है। और सहदेव और वो दोनों उससे पैदा हुए थे। तो सहदेव बहुत ही सहनशील है और उनकी आवाज बहुत ही मीठी है। और उनका नकुल 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 सहदेव। वो पंडित ब्राह्मण के समान है, वो बहुत ही मान ज्ञानी है। ऐसे करके और ये हुए। और फिर ये तो पूरे सारे हो ही गए। सुघोष मणि, ये सुघोष तो नकुल का है और मणि पुष्प सहदेव का है, शंख। हाँ जी। और ये कस्य च, ये कास्य च का मतलब है यहाँ जो काशीराज हैं, जो ये वहाँ काशीराज जो वहां गए थे ना माता जी, ये काशी में जो गए, हाँ काशीराज जो अंबा के पिता। अम्बा, हाँ उनके पिताजी को जो उसने भी उन्होंने हराया था भीष्म को, तो अपने साथी करी थी उस दिन मैंने बताया था, वो ही है ये। और शिखंडी जो द्रुपद के पुत्र हैं, जो शिखंडी ने दोबारा जन्म, वो अम्बा थी और इन्होंने उनके जन्म लिया द्रुपद को। और द्रौपदी और दुष्टदुम्न यज्ञ में से, अग्नि के यज्ञ में से पैदा हुए थे। और दुष्टदुम्न वो रथ लेके और मुकुट के साथ ही पैदा हुए थे। ऐसे करके इनका सबका वही है। और ये जय महारथ है, महारथा का मतलब यहाँ है कि 10,000 हाथियों के बल वाले। मैंने माता जी प्रभु जी की क्लास देखी थी, उससे ये किया था। सचिपति प्रभु की। हाँ माता जी, अब और बताऊं या टाइम हो गया? अभी हमारे पास 4 मिनट और है, 4 मिनट और बोल सकते हैं आप। हाँ दुष्ट अचला माता जी आप 20वां श्लोक भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? 20वां और ये 21वां 22वां इकट्ठा ही है, ये एक ही श्लोक है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ जी ठीक है माता जी, बोलिए आप। दुष्ट धूमो विराटश्च सात्यकी च पराजिता। दुष्ट धूमो ये दुष्ट धूमो या उसके क्या नाम, अश्वत्थामा। दुष्ट धूमो से अश्वत्थामा पैदा हुआ था माता जी। नहीं नहीं, धृष्टद्युम्न वो है ना द्रुपद का बेटा। हाँ द्रुपद का बेटा, जो कि उसको मारने के लिए दुष्टदुम्न ने आह्वान किया था। क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल जाती हूँ माता जी। किसका? उसको मारने के लिए तो आह्वान किया था, द्रोणाचार्य को मारने के लिए। द्रोणाचार्य को। हाँ और ये सात की है भगवान कृष्ण के मित्र, मान लो वो लगा लो आप, इनके ही पार्षद है, जो कि इनको भी कोई पराजित नहीं कर सकते। और ये कृष्ण के उसी में थे, न पांडवों के ही उसमें थे। और दुष्टदुम्न और ये इनकी तरफ नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने जो पांडु थे ये ना, वो भीष्म पितामह कौरवों की तरफ थे। तो ये कौरव मान लो पांडु ना कौरव ना भीष्म पितामह मान लो उनके दुश्मन थे। जैसे कि उन्होंने उनकी युद्ध करके हरा के आए थे ना, तो बेटियों को लेके आए थे तब। और सुभद्रा च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस पृथ्वी वेते। सुभद्रा महाबाहु शंख नंद द्युम पृथक पृथक। द्रुपद द्रुपद और
प्रॉपर माता जी लिख तो रखा था, क्या क्या लिख रखा है इसमें से देख के बताते हैं। यहाँ ये पता नहीं माता जी कहाँ लिख दिया मैंने। कोई बात द्रुपद दो द्रौपदी के पिता है, नहीं, द्रौपदी के भाई थे। द्रौपदी के पिता हैं द्रौपद। हाँ पिता थे, हाँ। चलो माता जी आप बता दो, मैं तो पता नहीं कहाँ हो, जब कॉपी बंद कर दी थी तो पता ठीक नहीं है, मैं तो कहाँ अभी है। यहीं पे विराम करूंगी। मैं हाँ इसको फिर ठीक है। अपने हिसाब से बाद में लूंगी। अभी आप लोग पढ़िए, फिर बाद में जब मैं इसको बताऊंगी तो फिर हिसाब से बताऊंगी। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रणाम सभी माता को। जी सभी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से समझाने का प्रयास किया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब ऐसे ही जो है तैयारी कीजिएगा कि और अच्छे से आप इसको समझा पाए, क्लियर कर पाए। हाँ जी, बोली कविता माता जी। माता जी मैं ये बताना चाह रही थी कि जो ये जिस जिस भी महारथी के साथ में ना जिसके शंख का नाम दिया गया है, हाँ जी, तो वो ही आखिरी में मतलब महाभारत युद्ध के बाद सिर्फ वो ही बचा था जिसके शंख का नाम है। शंखा नाम है। तो ये 500 पांडव बचे थे माता जी, और एक ये सात्विकी भी बचा था। 18 लोग बचे थे जिंदा। हाँ, जिसमें ये आज एक वीडियो सुनी थी, ये तो इस्कॉन के प्रभु जी थे उनका। हाँ, 18 लोग जिंदा बचे थे इसमें से। वो तो अभी हाँ, जिसमें उनका पता नहीं, लेकिन ये वो बता रहे थे कि जो गीता के अंदर इसका ये भी एक वो है कि जिस जिस भी महारथी का शंख का नाम दिया गया, जैसे इसका अच्छा अर्जुन का देवदत्त और अच्छा। भीम का पौंड्र, तो ये जो जिस जिसका नाम दे रखा है ना वे महारथी बच गए थे उसमें महाभारत में। हमारे सात्यकी हरे बचे कृष्ण। थे, और ये 5 पांडव थे, और ये संजय भी बच गए थे। धृतराष्ट्र तो जैसे अश्वत्थामा थे ही, वो तो धृतराष्ट्र तो वही घर में थे, वो तो कौन सा युद्ध थे, तो वो तो बचे ही थे। अश्वत्थामा बचे थे, अश्वत्थामा भी, कृपाचार्य हाँ, बचे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ये सब जीवित थे। और भी कुछ थे 2-4 जो अभी सबका नाम मुझे पता नहीं है पूरा लिस्ट में। तो 18 लोग मैंने सुना था, 18 लोग जिंदा बचे थे। कि भगवान ने पहले ही बोल दिया था द्रौपदी को कि सिर्फ 5 पांडव बचेंगे। पहले बता दिया कि आपके पुत्र ये सब की मृत्यु निश्चित है, सिर्फ 5 ये पांडव बचेंगे, बस 5 पांडव ही बचे थे। चलो ठीक है, कल अचला माता जी क्लास करेंगी 20वां और 21वां श्लोक, यानी 22वां इकट्ठा ही हो जाएगा इसमें। अरे मेरी कैसी हुई थी बताओ ना। थी माता जी, आपकी अच्छी थी, सभी की अपने माता सामर्थ्य के अनुसार अच्छी थी क्लास, लेकिन अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है आप लोगों को। मैं बोलना मेरे से होता नहीं नहीं है, नहीं, मैंने बोलने लिखा का था। चक्कर क्या है कि माता जी जो क्लास करते हैं, पहले आपको सपोज प्रार्थना करनी है, ठीक है, प्रार्थना कर दी, वो तो चलो करी थी। उसके बाद आपको श्लोका पढ़ना है। श्लोका पढ़ने के बाद आपको शब्द अर्थ पढ़ने हैं इसमें। शब्द अर्थ पढ़ने के बाद अनुवाद पढ़ना है। अनुवाद पढ़ने के बाद जब आप तात्पर्य पढ़ते हैं, तो तात्पर्य पढ़ते पढ़ते साथ साथ जो स्टोरीज आती है वो साथ साथ उसको समझाते समझाते चलिएगा, तब वो किसी की समझ में आएगा। अभी आप जैसे अभी बता रहे हैं, तो ये कई भक्तों को समझ नहीं आया इसमें से कुछ भी, क्योंकि मेरे पास जैसे कल बात हुई थी मेरी, अब मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि माता जी हमें कुछ समझ नहीं आया उसमें, क्योंकि वो पहले जैसे स्टोरी बता दी, फिर कुछ और बता दिया, मतलब एक सीरियल वाइज चलें आप, लाइन टू लाइन पढ़ते पढ़ते चलें, तो वो ज्यादा माता अच्छा जी समझ आता है। वो जैसे मैंने इस पे यूट्यूब जैसे पे जो आपने लिख रखा है माता जी, आपने लिख के उसको सुना दिया, वो एक समझ नहीं आएगा वो इतना, जितना आप ये लाइन पढ़ोगे और उसका अर्थ बताते बताते चलोगे, वो ज्यादा समझ में आएगा। अब मैं आपको बोलूंगी तो आप कहेंगे कि फिर आप सोचेंगे कि हम तो क्लास करेंगे ही नहीं, माता जी को पसंद नहीं आया। तो ये मैं तो आपको इस तरीका बता रही हूँ कि ऐसे आपको तैयारी करनी है। आप किसी भी प्रभु जी का लेक्चर सुने तो उसको सीरियल वाइज अच्छे से नोट करें, और फिर उसको समझाने का प्रयास करें। आप लाइन टू लाइन समझाएंगे तो और लोगों को अच्छे से समझ आएगा वो, ठीक है माता जी। ठीक है ना। तो इसलिए जिसको पता है, जैसे मुझे पता है तो मुझे तो समझ आ जाएगा, लेकिन जो लोग नए लोग जुड़े हैं उनको इतना समझ नहीं आ रहा है। जो भी आप क्लास कर रहे हैं लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा है, जो नए लोग जुड़े हैं।
अगर आप सीरियल वाइज चलते हैं, लाइन टू लाइन चलते हैं, तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। तो आप सब और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, लाइन टू लाइन समझाएं, ताकि उसे पता लगे कि हाँ इस श्लोक से संबंधित है ये स्टोरीज जो भी सुना रही है। अगर अलग सुनाते हैं तो फिर वो अलग ही लगता है। और ज्यादा से और हो सके तो शॉर्ट रखें, ज्यादा लंबा करेंगे तो 1 घंटे में एक ही श्लोक हो पाएगा। अगर इस तरीके से हम इसको भगवत गीता को पढ़ेंगे तो ये कई साल में जाके पूरी होगी। और हमें इसको करना है 2 महीने में कंप्लीट करना है इसको हमें, क्योंकि हमने अभी आत्म साक्षात्कार विज्ञान भी करवानी है आपको, और राज विद्या भी पढ़ानी है, और उसके अलावा बीच में कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार वो भी पढ़ानी है। तो 4 महीने में मुझे तीनों चारों बुक कवर करानी है। तो उसके लिए हम जितना शॉर्ट रखेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा, इसलिए लाइन टू लाइन चले तो जल्दी कवर हो पाएगा हमारा कोर्स। अगर आपको किसी अच्छा को माता जी, डीप नॉलेज चाहिए तो आप यूट्यूब पे लेक्चर सुनिए और उनको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, तो आपको डीप नॉलेज मिलेगी। लेकिन हमें शॉर्ट में चलना है इसमें, क्योंकि हमें ये कोर्स के हिसाब से इसको समय देना है ना। तो आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, क्योंकि मुझे अभी कोर्स कराना है तो इस वजह से थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है। अगर आपको एक श्लोका पे हम 1 घंटा लगाएंगे, आधा घंटा लगाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर हो नहीं पाएगा कोर्स। यूट्यूब पे किसके लेक्चर सुनने हैं? लेक्चर आप किसी के भी सुनिए, लेकिन उसमें से जितना जरूरी है आप उतना मैटर लीजिए। अब मान लीजिए आपने सच्चीपति प्रभु का लेक्चर सुन लिया, सच्चीपति प्रभु का लेक्चर जो है उसमें एक श्लोक पे 1 घंटा उन्होंने बोला हुआ है, तो आप 1 घंटे का तो नहीं समझा सकते ना यहाँ पे। अगर आप एक श्लोक को 1 घंटा यहाँ पे आपको मैं दूं समझाने के लिए, तो फिर ऐसे भगवत गीता कई साल में पूरी होगी। अब हमें तो करनी है 2-3 महीने के अंदर पूरी ना। तो इसलिए आप शॉर्ट में चलिए, लाइन टू लाइन चलिए, इसमें जितना जरूरी है 1-2 स्टोरी सुनाने की जरूरत है तो सुनाइए, नहीं तो आप लाइन टू लाइन समझाते चलिए। बस ज्यादा तैयारी की इतनी जरूरत नहीं कि बहुत सारी तैयारी हमें करनी है। जो भी आप तैयारी करते हैं अपनी नॉलेज के लिए उसको रखें, और स्टोरीज भी जो सुनानी है वो शॉर्ट में सुनाएं, ज्यादा लंबी स्टोरी ना सुनाएं, उससे समय ज्यादा बर्बाद होता है हमारा, ठीक है ना। ठीक है माता जी, तो आपने ये बात आज बताई है तो माता ये जी है ना मैं कि थोड़ा ना इसलिए नहीं बोलती कि मेरा जो स्वभाव है ना, मेरी बात लोगों को बहुत जल्दी लग जाती है, ना माता जी बुरी बहुत नहीं कम लगती। आ जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ना ही बोलूँ तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अभी जैसे मेरी 2 माताओं से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आया 2 दिन से क्लास में। देखो माता जी, वो समझ में तो बहुत मुश्किल से आएगा, हाँ कितने दिन से जब जुड़े रहते हैं, हाँ, एक तो नए जब भक्त इतने हैं, लंबे लंबे नए भक्त लेक्चर हैं, थोड़ा सा सुनते लाइन हैं। टू लाइन चलने में थोड़ा सा फर्क होता है ना। हाँ नहीं, वो तो फर्क हाँ, होता ही है। तो ये थोड़ा सा और इसलिए कि ताकि सबको समझ आए, तो हमें इस तरह से इसको पढ़ना है। हाँ माता जी, आप देखो, मैं वो तो नहीं कह रही, लेकिन मेरा तो मेरे को ऐसे सही लग रहा है कि आप हर माता को मान लो जो भी करना चाहे उनको एक एक दिया करो, तो वो बार बार उसी श्लोक को पढ़ के फिर आराम से बता दे। और आपकी मर्जी है, मैं तो वैसे बता रही हूँ, चाहे 2-3 दो दे दो चाहे तो। हाँ ठीक है, पर तो अचला माता जी करेंगी, 2 श्लोक उनके दिए हैं मैंने। और कल कोई मैं नया माता भक्त करना चाहेगा इसमें से क्लास? कि कांता माता जी भी नहीं करेंगी, रमा माता जी भी नहीं करेंगी, सुमन माता जी बिल्कुल नहीं है, उन्होंने मना कर दिया था। मुस्कान माता जी आप करना चाहेंगी? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। हाँ जी, सैटरडे को ना? नहीं सैटरडे को नहीं, कल। कल जैसे 2 कल श्लोक माता जी करेंगी, 20वां और 21वां, ये 21वां-22वां मिक्स है, 2 अचला माता जी करेंगी, 20वां और 21वां माता श्लोक। जी तो क्षमा करना, तो वह मेरे टाइम लग जाएगा। तो एक करना है आपको, 2 करने हैं, बोलिए आप। मैं 2 करूंगी, टाइम लग जाएगा उनमें। हाँ तो टाइम लगा लेना, कोई नहीं, अगर हाँ समय बचेगा तो ये परसों, कर लेंगी। हाँ पर ये बच जाएगा तो ये माता जी समय कर लेंगी। बचेगा तो मुस्कान माता जी आप ये 2 श्लोक करेंगी, 23वां और 24वां, ठीक है। समय, माता जी मैं या 23वां कर लीजिएगा आप, ठीक है। सैटरडे संडे कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को इंटर्नशिप होता है ना, तो फिर मैं तैयारी के लिए अच्छा टाइम नहीं अच्छा मिलेगा। मैं अच्छा, रात को सैटरडे को करोगे, फिर 8:30 आप बजे सैटरडे को आती हूँ घर करोगे? पे। हाँ, मैं सैटरडे को कर तो लूंगी सैटरडे को कर तैयारी। लेना फिर आप, ठीक है। तो आप कल क्लास में आओगे तो पता लग जाएगा आपको कि 1 घंटे में कितना कवर हो पाता है। जहां तक हाँ जी 23 माता। 24वां श्लोक आएगा तो आप तैयारी कर लीजिएगा, सैटरडे को ही कर दीजिएगा फिर आप, ठीक। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है जी। हरे ठीक है, कृष्णा और अभी माता जी। क्लास करेगा नहीं, क्योंकि अनीता माता जी भी ने मना कर दिया था, और ये जो पीयूष नाम से इन्होंने मना कर दिया है। तो बस अभी इन 2 माताओं का नंबर आने के बाद फिर जो दिन आएगा उसमें क्लास मैं करूंगी, ठीक है। तो 2 दिन आप लोग कीजिएगा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। आप ऐसा मत सोचो, हमारी गलती है तो गलती है, नहीं इसमें क्या हो नहीं गया। माता जी, सोचना पड़ता है। मेरे को देखो हम पता चलता है ना फिर किसको मेरी बात बुरी लगी, किसको नहीं लगी है। तो
जब यहाँ हमें पे कोई सीखना बैठता है ना तो उसको सारी चीजें सोचनी पड़ती है कि किसी को बुरा ना लगे मेरी बात का। पर कभी हमें ऐसा ना हो कि सीखना है बुरा लग तो जाए, क्यों फिर वो लगे। सोचे कि नहीं माता जी ने तो मुझे ऐसे बोल दिया, मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाती, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता फिर। नहीं नहीं, हमें अगर हमने गलत किया तो फिर हमें बुरा क्यों लगेगा। नहीं नहीं, ठीक गलत है, नहीं हमारी किया, बस थोड़ा सा जो समझाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। तैयारी जो आप गलती करते हैं उसको ऐसे कीजिए कि ताकि सबको अच्छे से समझ आए उसको, बस ये। है। तो ठीक है माता जी, आप सब लेफ्ट कर जाइए। हरे कृष्ण माता हाँ जय जी, हरे लक्ष्मी। कृष्ण।